ओम ह्रीं अरहं रणमोजिनाणम्। आचार्य भगवंत सिद्धांत चक्रवर्ती श्रीमन नेमीचंद आचार्य विरचित यह गौमतसार जीव कांड ग्रंथ संपूर्ण जिन आगम के जीव संबंधी सिद्धांत को बतलाने वाला अद्वितीय, अलौकिक और अप्रमेय ग्रंथ है। प्राकृत भाषा में निबद्ध होने के कारण यह ग्रंथ अपने आप में बहुत ही विशिष्ट स्थान को रखता है। इस ग्रंथ में आचार्य भगवंत ने 734 गाथाओं में संपूर्ण जीव स्थान संबंधी बातों का वर्णन किया है। ये सभी गाथाएं आचार्य नेमीचंद स्वामी द्वारा विरचित ही हों ऐसा नहीं है। कुछ गाथाएं तो आचार्य भगवंत ने एज इट इज, जो पूर्व आचार्यों की उन्हें स्वयं याद थी, उन्हें संकलित किया है। और कुछ स्थानों पर जहां जैसी आवश्यकता पड़ी वहां पर इन्होंने अच्छी तरह ग्रंथ को लिपिबद्ध किया, क्योंकि इन्होंने स्वयं लिखा कि गौमट्ट संगहे सुत्तम। तो संगह शब्द बता रहा है कि इन्होंने संग्रह किया है, मतलब इन्होंने इस ग्रंथ को संजोया है पूर्वाचार्यों के अध्ययन के अनुसार। परंतु ग्रंथकार ने अपने से पूर्वकालिक धवल, जय धवल आदि अन्य ग्रंथों की भी प्रसंगानुसार गाथाएं लेकर उन्हें अपने ग्रंथ का अंग बनाया है। आचार्य भगवंत ने अच्छी तरह पूर्वाचार्यों की गाथाओं को एज इट इज स्थान दिया है। इस ग्रंथ में क्या क्या है, तो इस ग्रंथ में जीव कांड में 22 अधिकारों में अशुद्ध जीव का गुण स्थान तथा मार्गणा स्थानों के माध्यम से वर्णन किया गया है। यद्यपि यह ग्रंथ गणित का होने से इसे सब लोग गणित की प्रधानता के कारण करणानी योग का कहते हैं, लेकिन अच्छी तरह यदि हमने अध्ययन करें तो भगवान समंत्रभद्र देव ने जो अनुयोगों का वर्णन किया उसके अंदर उन्होंने लिखा कि द्रव्यानि योग का लक्षण क्या है, तो जीवा जीव सुतत्वे, अर्थात जीव और अजीव आदि तत्वों का और द्रव्यों का जो वर्णन करता है वह द्रव्यानि योग है। उसके अनुसार यह ग्रंथ द्रव्यानि योग का प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें अशुद्ध जीव का अच्छी तरह वर्णन है। और अशुद्ध जीव से सिद्ध जीव या शुद्ध जीव तक का एक सांगोपांग, एक क्रमिक विकास यात्रा भी इन्होंने वर्णित की है। इसलिए यह अच्छी तरह द्रव्यानि योग का ग्रंथ सिद्ध होता है। यद्यपि इसमें आत्मा या जीव द्रव्य की संसार अवस्था का वर्णन ही मुख्यतया है, तथापि वह आत्म द्रव्य के शुद्ध एवं त्रैकालिक सहज स्वरूप पर भी प्रकाश डालता है। ग्रंथ की 20 पूर्वपणाओं का वर्णन करने वाले अधिकारों की अंतिम गाथाओं द्वारा यह सहज ही जाना जा सकता है। प्रत्येक अधिकार के लास्ट की गाथाओं में सिद्ध भगवान का वर्णन सहज रूप से और सुंदर रूप से देखने को मिल जाता है। इससे इस ग्रंथ की महिमा अपने आप
प्रकट होती है कि कैसे आचार्य भगवंत ने अशुद्ध द्रव्य या अशुद्ध जीव का वर्णन करते हुए भी सिद्ध जीवों का पूर्ण बहुमान और सम्मान भी रखा है। और इससे एक नई बात और सिद्ध होती है कि सिद्धा अस्ति यस्मिन अंते स सिद्धांतः, अर्थात जिसके अंत में सिद्ध होते हैं उसे सिद्धांत कहते हैं। तो ये ग्रंथ किसका है? सिद्धांत का ग्रंथ है, इसलिए हर स्थान पर आचार्य ने अंत में सिद्ध भगवान को रखा। कौन कौन से अधिकार हैं? तो इस ग्रंथ में गुण स्थान अधिकार, जीव समास अधिकार, पर्याप्ति अधिकार, फिर पर्याप्ति अधिकार के बाद प्राण अधिकार और संज्ञा अधिकार। ये अधिकार तो पृथक पृथक अधिकार माननी चाहिए। और इसके बाद मार्गणा महाअधिकार प्रारंभ होता है, जिसके अंदर क्रमशः 14 मार्गणाओं को अलग अलग वर्णन किया है। मार्गणाधिकार में गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, योग मार्गणा, वेद मार्गणा, कषाय मार्गणा, ज्ञान मार्गणा, संयम मार्गणा, दर्शन मार्गणा, लिश्या मार्गणा, भव्य मार्गणा, सम्यक्त मार्गणा और संगी मार्गणा और आहार मार्गणा। फिर अंत में उपयोग अधिकार और उसके बाद अंतर्भाव अधिकार करके किसका किस में अंतर्भाव संभव है ये आचार्य ने बतलाया। और अंत में आलाप अधिकार करके कुछ विशेष आलाप, कुछ विशेष बातें आचार्य ने बतलाई हैं। और शुरू में मंगलाचरण करके और फिर आचार्य भगवंत ने जीव स्थान और किन किन का किन में अंतर्भाव है इसको शुरुआत में भी आचार्य ने बतलाया है। तो शुरू की कुछ गाथाएं उस रूप में भी उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार टोटल यह ग्रंथ 734 गाथाओं में हमारे सामने उपलब्ध है। 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम के इस वर्ष सप्तम वर्ष में हम सभी आगास से प्रकाशित ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। आगास से जो श्रीमद् रायचंद जैन शास्त्रमाला से गौमठसार जीव कांड प्रकाशित है, उस ग्रंथ का हम अध्ययन करेंगे। और सप्तम वर्ष में कितना अध्ययन करेंगे? तो हम कषाय मार्गणा तक इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, जो लगभग 1 कषाय मार्गणा कहाँ समाप्त हो रही है वहां तक हम इस ग्रंथ का अध्ययन इस वर्ष करेंगे। फिर आगे का अध्ययन हम 8वें वर्ष के अंदर करेंगे। ये 160 पेज पर ये कषाय मार्गणा समाप्त होगी। लगभग 298 गाथाएं इस वर्ष हम पढ़ेंगे। मतलब लगभग आधा ग्रंथ हम इस वर्ष पढ़ेंगे और बाद का आधा ग्रंथ 8वें वर्ष के अंदर पढ़ेंगे। तो हम सभी अपने आप को पुण्यशाली, सौभाग्यशाली और पूर्व आचार्यों के प्रति अनंत कृतज्ञता, करुणा से भरकर उनके प्रति हमेशा नत भाव, विनम्रता का भाव रखें कि उन पूर्वाचार्यों की महान करुणा और कृपा हुई, जो साक्षात तीर्थंकरों की पवित्र वाणी हम सबको सुनने को मिल रही है। आचार्य भगवंत श्रीमद धरसेन उस्तुदंत भूतबली स्वामी, आचार्य भगवंत वीरसेन स्वामी, आचार्य भगवंत श्री वीरनंदी, अभयनंदी आदि, और आचार्य भगवंत नेमिचंद स्वामी और आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाऋषिराज और आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज के प्रति हम सभी अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार
और अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंतानंतवार नमस्कार करते हैं। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। पूर्वाचार्यों की अनुपमेय परंपरा से हम सबको जो श्रुत का तीर्थ, ज्ञान का तीर्थ, श्रवण संस्कृति संस्थान को प्रदान करने वाले हम सबके परमोपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के प्रति हृदय की अनंत करुणा से, हृदय की अनंत कृतज्ञता से, अनंत करुणा जो उन्होंने हम पर की है उसके लिए अनंतों बार नमोस्तु करते हैं और भावना भाते हैं कि आपके श्रीमुख से हमें यह जीव कांड, कर्म कांड आदि सब ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो। श्रवण संस्कृति संस्थान के प्रति अनंत कृतज्ञता, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिसके माध्यम से ये श्रुत की परंपरा हम सबको निरंतर मिल रही है। 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम ने जनमानस के हृदय में एक अलौकिक स्थान स्थापित किया, इसलिए संस्थान के प्रति भी हम सब कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आदरणीय पंडित प्रवर श्री रतनलाल जी बेनाड़ा साहब, जिनके मुख से करणानियों भाग 1, 2, 3, प्रश्नोत्तर संग्रह भाग 1 और जीव कांड, इन सब ग्रंथों का अध्ययन करने का लाभ मिला, इसलिए उनके प्रति भी कृतज्ञता, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आचार्य भगवंतों की कृपा से और विद्वानों पंडित प्रवरों की कृपा से जो ये श्रृंखला श्रुत की यहाँ तक आई, उन सब आचार्यों, उपाध्यायों, साधु भगवंतों, विद्वानों के प्रति भी कृतज्ञता, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सिद्धांत की परंपरा हम सभी विशुद्धि पूर्वक पढ़ते चले जाएं और आत्म कल्याण करते हुए भवसागर से पार हों, इसी मंगल भावना के साथ ओम सिद्धम।